हेलो एवरीवन। सो ये प्रिंट हैंड राइटिंग, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि इसमें लेटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, और इसका मैं पार्ट 2 कर रही हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे बहुत ही बेसिक स्ट्रोक्स को यूज़ करके अपर केस एंड लोअर केस दोनों लेटर्स को फॉर्म किया जा सकता है, और इस पार्ट 2 में जब आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया है तो हम फिर से वो स्ट्रोक्स यूज़ करेंगे, बट इस बार मैं डिफरेंट कलर से यूज़ करूँगी ताकि आपको ईज़िली आप रिकग्नाइज़ कर सकोगे बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग प्रिंट एंड रनिंग कर सकते हैं सेम स्ट्रोक्स को यूज़ करके। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ स्टैंडिंग लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली इन अपर केस। सो स्टैंडिंग लाइन अप टू डाउन एंड डाउन टू अप in both direction, and now small in both direction. So इस स्टैंडिंग लाइन से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं B, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N. There are so many. So the second is sleeping line in both direction, big and small. ये वही स्ट्रोक्स है, बट एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, और क्योंकि मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ तो इजी होगा। देन डायगोनल लाइन्स इन बोथ डायरेक्शन, और अगेन द सेम लाइन बट इन डिफरेंट स्ट्रोक। लाइक ये नीचे से ऊपर था, इसको ऊपर से नीचे करेंगे। और जब हमने ये प्रैक्टिस कर लिया है, सॉरी यहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो डायगोनल लाइन के बाद हम लोग फिर से zigzag एंड देन हॉप पैटर्न, स्मॉल, बिग एंड अगेन द ऑपोजिट स्मॉल। तो उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। और अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो ये बिग वाले का है, ये बेसिकली ये ब्लॉक है 1/1 सेंटीमीटर का। ये जो आप देख रहे हो बॉक्स 1/1 सेंटीमीटर का है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के इसमें हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर नीचे थोड़ा गैप करेंगे तो 2 यू पैटर्न इन्वर्टेड यू आ जाएंगे। और छोटे की बात करें तो इसमें 3, मैं साइज़ का रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि 3 इसमें ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको ध्यान में रख सकते हो। तो बिग 2 एंड स्मॉल 3। तो इस तरीके से आप साइज़ के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो कि कितना साइज़ हम लें उसके लिए। तो ये बेस्ट है, ये कॉपी आप यूज़ कर सकते हो। देन विल डू द कर्व्स। So sorry, I'll change the color. So I'm taking this sky blue color. तो हम लोग कर्व लेंगे C, बिग C, जो कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। तो बिग C एंड स्मॉल C। तो ये दोनों भी हमने प्रैक्टिस किया था पिछले पार्ट में, और वैसे ये सर्कल ही है बट हमने अलग से प्रैक्टिस किया। और फिर सर्कल भी, तो ये सर्कल अगेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी स्मॉल सर्कल। देन हमारा जो स्ट्रोक था वो था ऑपोजिट C। तो मैं कलर चेंज कर रही हूँ, जो ग्रीन कलर से मैं कर रही हूँ ऑपोजिट C इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिग एंड स्मॉल, एंड अगेन सेम लाइक दैट एंड सर्कल clockwise direction and same small circle in clockwise direction। तो इसका भी हमने प्रैक्टिस किया था। और यही सारे स्ट्रोक्स है, सिर्फ यही स्ट्रोक्स है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डायगोनल लाइंस, जिसको हमने फिर zigzag में प्रैक्टिस करेंगे, बिग एंड स्मॉल एंड हॉप पैटर्न इन बोथ डायरेक्शन, देन कर्व C एंड ऑपोजिट C। सो सिर्फ इन्हीं से हम लोग फॉर्म करेंगे। और किसी भी अल्फ़ाबेट को फॉर्म करने के लिए मैक्सिमम 2 to 3 स्ट्रोक्स चाहिए होता है, जो कि अभी हम देखेंगे। लाइक स्टैंडिंग लाइन को अगर हम लेते हैं और अगर हम स्लीपिंग लाइन मिला देते हैं तो हमारा फॉर्मेशन हो जाता है H, J, E, F। सेम अगर डायगोनल लाइन एंड स्लीपिंग लाइन को मिलाए तो A फॉर्म हो जाएगा। तो सिर्फ इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग फॉर्म करेंगे अल्फ़ाबेट्स। तो अब शुरू करते हैं। सो मैं इसको अपर केस पहले लिख लेती हूँ क्विकली, मैं जस्ट फॉर द टाइम सेविंग, क्योंकि मैं फिर से इसको लिखने वाली हूँ। तो मैं बस
इसको लिख दे रही हूँ ताकि हमारा स्ट्रक्चर एक बार रेडी हो जाए और हमें पता हो कि कहाँ हमें कौन सा स्ट्रोक यूज़ करना है। तो फर्स्ट हम लोग स्टैंडिंग लाइन यूज़ करते हैं जैसे, तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग लाइन। सो B D E F H I J K L M then N P R T then yes Y Y। सो ये सारे अल्फ़ाबेट्स में स्टैंडिंग लाइन जो भी है मैंने यूज़ कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे जिगजैग लाइंस। सो मैंने ब्लैक कलर ले लिया है। सो A then the M part and then V W and Y का जो ऊपर का पार्ट था स्मॉल जिगजैग का पैटर्न का, वो मैंने ले लिया है। now we'll use the diagonal line। so diagonal line then where is diagonal line, X in both direction, then Z का middle का part and yes, so it's done, diagonal line also done। now we'll do sleeping line। so मैंने पिंक कलर ले लिया है फिर से। तो जहाँ भी स्लीपिंग लाइन हम यूज़ करेंगे तो यहाँ A फॉर्म हो गया, E फॉर्म हो गया, F H I J L then T then Z। तो यहाँ ने हमने 3 लाइन ही यूज़ किया है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड डायगोनल, और हमारे इतने सारे अल्फ़ाबेट्स फॉर्म हो गए हैं। अभी इसके बाद हम लोग कर्व वाले पे चलेंगे, ऑपोजिट C एंड C। तो इसके लिए जो कलर हमने, जैसे B में ऑपोजिट C है जिसके लिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है, तो B देन C P जो स्मॉल ऑपोजिट है, देन R। सो दैट्स इट। नाउ हम लोग C पार्ट लेंगे, तो ये सिंगल स्ट्रोक है C, तो ABC कंप्लीट। देन विल डू G, ओके सॉरी यहाँ D बच गया था, तो यहाँ हमने D को भी फॉर्म कर दिया है, ऑपोजिट C जो ग्रीन कलर से हमने यूज़ किया है। नाउ G, सो C जो स्ट्रोक है वो हमने यूज़ किया है ब्लू कलर से, और इसको भी हम फॉर्म कर लेते हैं विथ यूजिंग द स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन, क्योंकि हम ये ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो हमारा G भी कंप्लीट हो गया। देन विल डू डायगोनल लाइन K, वो डायगोनल लाइन, सो K L M। नाउ वी हैव O सिंगल स्ट्रोक, O अगेन Q के लिए O एंड डायगोनल लाइन में यूज़ कर चुके हैं, तो हम लोग Q। देन S के लिए C एंड ऑपोजिट C स्मॉल पार्ट, स्मॉल वाला, एंड U के लिए जो हॉप पैटर्न है वो सेपरेट हमारा है, एक सिंगल स्ट्रोक। सारा J, ओके J का नीचे का फॉर्म नहीं हमने किया है, तो ये जो J का पार्ट है नीचे का U, या फिर हम सर्कल को भी यूज़ कर सकते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं इसको ग्रीन कलर से यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ हमने J का नीचे का पार्ट कर दिया, तो यहाँ पे 3 स्ट्रोक यूज़ हुए। सो हमारा सारा अल्फ़ाबेट रेडी हो गया है ओनली बाय यूजिंग 2 और 3 स्ट्रोक्स मैक्सिमम। A B C ये सिंगल स्ट्रोक है, यहाँ 2 स्ट्रोक्स है, G में 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ 1 एंड 2। सो हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स रेडी हो गए हैं ओनली बाय यूजिंग 2 और 3 स्ट्रोक्स इन वन अल्फ़ाबेट। और सॉरी मैं यहाँ पे R का डायगोनल लाइन लेना भूल गई, सो कंसिडर इट, इट्स देयर। तो अब हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को लिख लेते हैं। तो मैं बहुत जल्दी से इसको एक बार, जैसे हमने कैपिटल किया था वैसे ही हम लोग स्मॉल को क्विकली मैं लिख लेती हूँ, फिर उसके आगे फिर हम लोग देखेंगे कैसे इसको फॉर्म करेंगे ओनली बाय यूजिंग 1 और मैक्सिमम 3 स्ट्रोक्स। सो स्टार्ट करते हैं।
सो हमने ये स्ट्रोक्स को यूज़ करके जैसे किया, तो हम लोग स्मॉल करेंगे लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स को। सो इसमें ज़्यादा सर्कल इम्पॉर्टेंट है। अपर केस में मैक्सिमम हमारा स्टैंडिंग लाइन था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और अगर हम लोअर केस की बात करें तो मैक्सिमम इसमें सर्कल का यूज़ आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द सर्कल। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सर्कल शेप से। सो here you can see, so I'm drawing the circle with blue color. A in anti-clockwise direction and B is in clockwise direction, so we'll do with green color. Then again C, clockwise direction, sorry, anti-clockwise direction. D again anti-clockwise direction. E again same like C. F same like C, so ऊपर का कैप. Then G again, so आप लोग डायरेक्शन का ध्यान रखना. Again G is in anti-clockwise direction. Then we have O anti-clockwise. Now P is opposite clockwise direction. Q again it's anti-clockwise direction. R का पार्ट जो मैंने बताया था, सो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मैंने इसको ग्रीन से किया है. देन S, सो स्मॉल c एंड ऑपोजिट स्मॉल c. हमारा ऐसा नहीं है. T है जिसमें स्टैंडिंग लाइन और कर्व का यूज़ करेंगे. देन U अगेन हॉप स्टाइल W. सो ये फिनिश. ये नाउ विल यूज़ द डिफरेंट स्ट्रोक, vertical line, small vertical line. So A, B, C, D, sorry for that. Then again F, G. Now इसको कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि हमने ये यूज़ कर लिया है कर्व वाला पार्ट. H, I, J, बट नीचे का पार्ट डिफरेंट स्ट्रोक है, सो हम लोग इसको अगेन ग्रीन कलर से ले लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. देन K, L, M का फर्स्ट पार्ट. देन N, O, P, Q, R, S, T. T का नीचे का पार्ट जो सर्कल का पार्ट है, नीचे का कैप, तो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैंने ब्लू कलर से उसको कर दिया है. देन अगेन U का वर्टिकल लाइन एंड Y का वर्टिकल लाइन. सो Y में जो है वो ऑपोजिट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. T का ऑपोजिट. T में हमने एंटी क्लॉकवाइज किया है, Y में हम लोग क्लॉकवाइज. सो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ कर दिया है. नाउ विल यूज़ द हॉप पैटर्न ऑपोजिट U. then in M hop pattern small one. Again in N the small one. U the small one. W again the small part of hop and the Y, and finish. Now we'll use the diagonal line. So K small कैपिटल में दोनों सेम लेवल पे थे, स्मॉल में नीचे लेवल पे होंगे, दोनों सेम लेवल पे नहीं होंगे. सो वो diagonal lines. Then V, X again diagonal line in both direction. Z का middle part diagonal line. Last we'll use the, हमने सारे यूज़ कर लिया है, अब हमने स्लिपिंग लाइन. सो पिंक कलर से हमने स्लिपिंग लाइन किया है. F, Q, सॉरी यहाँ पिंक से मैंने कर दिया. ये डायगोनल लाइन है T एंड Z. सो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है स्मॉल A to Z. सो मेरा कलर पेन यूज़ करने का यही मोटिव था जिसमें आप स्ट्रोक देख सको. सो यहाँ A 1 2 1 2 सिंगल 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 H I 1 1 2. सो 1 2 और 3 सिर्फ इन्हीं स्ट्रोक्स को यूज़ करके हमारा अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाएगा. अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ. लाइक सपोज राइटिंग A. सो प्रोपोर्शन वाइज इफ विल से, सो मैं पेंसिल ले लेती हूँ जस्ट फॉर
बताने के लिए। आप ऊपर का पार्ट, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लाइक लेफ़्ट राइट एंड ऊपर नीचे, चारों साइड में आपका इक्वल गैप होगा। तो ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ले लो लाइक ओ, तो अगर हम ओ फॉर्म करेंगे तो अगेन द सेम लाइक ए, द अपर लोअर एंड द साइड गैप विल बी सेम। बेसिकली आपको बीच का स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें कि आप लिखो एक बैलेंस गैप के साथ, चारों साइड आपको गैप इक्वल छोड़ना है। चाहे आप कोई भी लेटर फॉर्म कर रहे हो, डजेंट मैटर, और आपको बस इसका ध्यान रखना है। एंड देन if we'll do the small a, again the size of the square will be small but the gap will be same, again same. So मैं स्क्वायर फॉर्म करती हूँ, ये स्क्वायर है और इसका स्क्वायर स्मॉल, सो इट विल बी स्क्वायर, ये रेक्टेंगल नहीं होगा। तो स्क्वायर ही आप किसी भी शेप को देख लो, चारों साइड इक्वल गैप है किसी भी साइज़ को अगर आप देख लोगे तो यही है प्रोपोर्शन के बारे में। और आप ये कॉपी बहुत ही सही है क्योंकि आप जिगजैग पैटर्न को भी प्रैक्टिस कर सकते हो विथ मेज़रमेंट। लाइक अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कितना बिग कितना स्मॉल करे, तो फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग सी, जो कि सर्कल का ही एक पार्ट होता है और 75% यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल। अब थोड़ा सा आगे जाएगा तो वो सर्कल हो जाता है, बट अगर हम इसको हाफ़ करेंगे तो ये सही नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे तक लेके जाते हैं तब वो एक्चुअल सी का फॉर्मेशन होता है। तो यस, दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। तो मैं एक आई का एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें भी अगर आप देखोगे तो चारों साइड इक्वल गैप है। इसके पास वो विड्थ नहीं है बट स्ट्रक्चर विल बी सेम। आपको उसी में गैप का ध्यान रखकर और बैलेंस करके आपको बनाना है। सो दिस विल बी द स्क्वायर, विद इन दैट यू हैव टू राइट। अब मैं 3 डिफरेंट साइज़ में कर रही हूँ। सो ये स्मॉल आई है, इसमें भी आप बॉक्स का साइज़ देखो तो ये स्क्वायर ही रहेगा। और बिग, अगर मैं स्मॉल आई ही बट बिग साइज़ में लिखती हूँ तो भी ये स्क्वायर शेप में ही रहेगा, अपना गैप मेंटेन करके। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी आप लिख रहे हो तो ये स्क्वायर कॉपी बहुत ही यूज़फुल है टू प्रैक्टिस। आपको अलग से लाइन के लिए देखना नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल, द बेसिक ऑफ प्रिंट हैंड राइटिंग एंड दिस इज़ माई फेवरेट। मतलब इसको कोई भी लिख सकता है, जस्ट अगर प्रैक्टिस कर लो आप स्ट्रोक को तो ये बहुत 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 ईजी है, बहुत ईजी है। आप स्ट्रोक करोगे 1 2 और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।